नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के राजनीति की जब जब बात की जाती है तो जाहिर सी बात है कि पक्ष और विपक्ष अक्सर दोनों में मतभेद भी सामने आते हैं, मनमुटाव भी सामने आते हैं। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी होते हैं। अब राजस्थान में होली से ठीक पहले यानी 4 मार्च को परसों विधानसभा का घेराव, विधानसभा पर प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से। और जाहिर सी बात है कि गहलोत सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ, पेपर लीक मुद्दे मामले को लेकर, और कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रदर्शन में बड़ी तादाद में राजस्थान से तमाम भाजपाई कार्यकर्ता और बड़े सीनियर लीडर्स यहां पर पहुंचे। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्या मूल मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं और इस प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम है और कैसे तारीख मुकर्रर हुई और किस तरह की तैयारियां हैं। प्रदीप जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहूंगा। परंतु जैसा आपने अपनी बात रखते हुए उल्लेख किया कि होली से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के कार्यकर्ता राजस्थान विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। प्रदीप जी, पिछले 4 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि राजस्थान में एक या दो नहीं, दर्जनों भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं और पेपर लीक के प्रकरण सामने आए हैं। उससे भी ज्यादा दुख मुझको ये कहते हुए होता है कि ये जो दर्जनों भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं या पेपर लीक के प्रकरण हुए हैं, वो सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं। हम प्रारंभ से ही भर्ती परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हैं, पेपर लीक है, इसमें सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं। आपने देखा कि राजस्थान सरकार ने सीबीआई जांच की जो मांग थी उसके ऊपर अपना मुंह बंद रखा। हम सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे थे? हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे, ये लोग अनुसंधान कराते थे एसओजी से। हम कहते थे कि पेपर लीक के मामलों में चूंकि जो लोग गिरफ्तार होने चाहिए और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उन लोगों का संपर्क और संबंध राजस्थान के सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ है, इसलिए एक निष्पक्ष और निर्भीक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अनुसंधान एजेंसी की हमें आवश्यकता है। सरकार ने इसके ऊपर जो हमारी मांग थी मुंह मोड़ लिया। आप देखेंगे कि आज भी जो पेपर लीक प्रकरण के वास्तविक अक्यूज्ड हैं, उनको बचाने का काम अनुसंधान के माध्यम से किया जा रहा है और जो लोग छोटी मछलियां हैं उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। परंतु बड़ा दुख का विषय आ जाता है कि जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनकी जो तस्वीरें होती हैं कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कम होता है और आज लगभग विश्वास खत्म हो चुका है, विश्वास टूट चुका है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। और केवल पेपर लीक के मामले पे मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं प्रदीप जी, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का दूसरा विधानसभा घेराव है। आप देखिए, केवल एक ही ऐसा मुद्दा राजस्थान में चल रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग को उसी मुद्दे पर दूसरी बार विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है। सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। तो ये जो प्रदर्शन है, ये 4 मार्च को आपका प्रदर्शन है और क्या माना जाए कि लगभग कितने यहाँ पर आपके कार्यकर्ता, कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अच्छी संख्या में आने वाले हैं। उनके साथ साथ वो युवा जो पेपर लीक प्रकरण की वजह से परेशान हो रहे हैं,
भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की वजह से पीड़ित हैं, वो सभी युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के विधानसभा घेराव में राजस्थान के करोड़ों युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर रहेंगे आप लोगों के साथ? मैंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया है कि हमारे जो युवा मोर्चा का ये विधानसभा घेराव है और राजस्थान के जो युवा हैं उनकी आवाज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लंबे समय से उठा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर नाथी का बाड़ा लिखकर प्रोटेस्ट करने से लेकर शिक्षा मंत्री के घर पर ताला जड़ने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। उस समय विधानसभा घेराव हुआ, वापस विधानसभा घेराव हो रहा है। मैं पार्टी के सभी नेताओं से हमने आग्रह किया है और आप मान के चलिए हमारे पार्टी के सभी नेता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए और राजस्थान के युवाओं की आवाज उठाने के लिए हमारे जो विधानसभा घेराव है उसमें सम्मिलित होंगे। अच्छा हिमांशु जी, एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है कि जिस तारीख को यानी 4 मार्च को आप लोग विधानसभा का घेराव करने का जो आपने पूरा प्लानिंग किया है, तैयारियां जो आपकी चल रही है, उसी दिन राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनका भी जन्मदिन है। तो क्या, क्योंकि चर्चा ये है कि बीजेपी में यहाँ कोई खेमेबाजी है, ये नेता वहां पहुंचेंगे, ये नेता वहां पहुंचेंगे, या वो आपका जो प्रदर्शन है वहां पर सीनियर लीडर्स नहीं पहुंचेंगे, इसके पीछे कहानी क्या है, वास्तविकता क्या है? ये प्रदीप जी, मैं आपका प्रश्न जो है मैं बहुत स्पष्ट करता हूं चीज को। आप बोल रहे हो कि बहुत दिन से इस तरीके की बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा नहीं हैं और जब मैं अपनी बात रखूंगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा। आदरणीय वसुंधरा जी का जन्मदिन 8 मार्च को आता है। 4 तारीख को एक अच्छा कार्यक्रम सालासर में होना है जी। विधानसभा का घेराव 4 मार्च को राजस्थान के अंदर जयपुर में होना है। आप कहते हैं, जो आपका तर्क था वो कह रहा हूं, आप कहते हैं मतलब आपका वर्जन था, इधर उधर से सुना हुआ, कि कुछ लोग इधर जाएंगे कुछ लोग इधर जाएंगे। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, सभी लोग इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। तो जो कार्यकर्ता विधानसभा घेराव में आएंगे, प्रदीप जी, मुझको लगता है राजनीतिक गलियारों में अगर बातें बनानी है किसी को तो वो किसी भी तरीके से बातें बना सकता है, परंतु अगर वास्तविकता देखेंगे, आपने भी सालासर बालाजी के दर्शन किए होंगे। हम जयपुर से सालासर बालाजी पहुंचने में कितना समय लगता है, वहां पे भी सम्मिलित होंगे और युवा मोर्चे के प्रोटेस्ट के अंदर भी सम्मिलित होंगे। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो, उन बातों का तो क्या है, जो लोग बना रहे हैं उनको बनाने देनी चाहिए, परंतु वास्तविकता ये है प्रोटेस्ट में भी सम्मिलित होंगे और वहां पर भी जाएंगे। चलिए, एक बड़ा सवाल ये कि आपकी ये जो प्रदर्शन की जो रैली जो शुरू होगी, ये बीजेपी ऑफिस से शुरू होके और विधानसभा पहुंचेगी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो कार्यालय है वहां से हम प्रारंभ करके और विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी जब आपने प्रदर्शन किया था तो आप लोगों को बीच रास्ते में रोक लिया गया था। अगर इस बार भी मान लीजिए पुलिस या सुरक्षा जांच एजेंसियां अगर आगे नहीं बढ़ने देती है, तो क्या प्लानिंग और किस तरह का आपका रहने वाला है आगे का कार्यक्रम? देखिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और राजस्थान के युवाओं ने ठाना है कि हम सभी को राजस्थान विधानसभा तक पहुंचना है। हम लोग राजस्थान विधानसभा तक पहुंचेंगे, उसके अलावा हमको कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। पुलिस वाले वहां पर खड़े होंगे, वो रोकना चाहते हैं वो अपना काम करें। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आक्रामक रूप से प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक होगा, पर हम हमारे मुद्दों पर आक्रामक हैं। राजस्थान के करोड़ों युवाओं की हम आवाज उठाएंगे। उनको लाठी डंडे चलाने हैं तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठी डंडों से नहीं चलेंगे। उनको वाटर कैनन चलाना है तो हम वाटर कैनन से नहीं डरेंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव मतलब विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। क्या हिमांशु जी, इस हिसाब से भी देखा जाए कि इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, क्या इससे इस कड़ी को चुनावी तैयारियों की कड़ी से भी जोड़ा जाए? प्रदीप जी, आप इसको उस परिस्थिति में तो आप जोड़ते हैं जब इससे पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोई आंदोलन नहीं किया होता। मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन एक कर्मशील पार्टी है।
प्रत्येक क्षण हम लोग काम करते रहते हैं। क्रिएटिव काम भी होता है, आवाज उठाने का काम भी होता है, आंदोलनात्मक काम भी होता है, संगठन को बढ़ाने का काम भी होता है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि जब रीट के पेपर में भर्ती परीक्षा में अनियमितता होती है और पेपर लीक होता है, तो उस समय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उपखंड स्तर पर प्रदर्शन किए, उसके बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन किए, विधानसभा का घेराव भी किया। राजस्थान विधानसभा के अंदर एक ऐसा बिल पारित किया जाता है जिसके माध्यम से बाल विवाह को वैधानिक दर्जा देने का काम किया जाता है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के प्रत्येक जिला के अंदर अपना प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के सामने मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री ने बहुत एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। ऐसा मुझको, जो लोग राजनीति करते हैं और जो लोग मीडिया में हैं, उन लोगों ने बहुत कम ही देखा होगा कि एक बिल विधानसभा से पारित हो गया और उस बिल को महामहिम राज्यपाल साहब की टेबल पर है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं आग्रह करूंगा कि जो पारित हुआ बिल है उसको लौटा दिया जाए। मतलब मुख्यमंत्री खुद विधानसभा को जो हेड कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा। उन्होंने रिक्वेस्ट करी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन था, उससे जो वातावरण का निर्माण हुआ था, उसके दबाव में आकर उन्होंने निर्णय लिया। आपने देखा राजस्थान के अंदर जब प्रत्येक जिले के अंदर हमारे हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनसे जो उल्लास होता है, उस उल्लास को कम करने के लिए धारा 144 सीआरपीसी लगा दी गई। जब वो धारा 144 सीआरपीसी लगा दी गई, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया ने उसका प्रोटेस्ट किया था। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी ने संसद से मीडिया के सामने यह कहा था कि अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो मैं जयपुर पहुंचूंगा और वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करूंगा। उसको वापस ले लिया गया। पार्टी के सभी नेता इस मुद्दे पर आगे आए थे। आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ आगे आए थे। सारे नेताओं ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था। और जहां जहां पर आपने देखा करौली के अंदर जब हिंदू लोग साथ में जा रहे थे एक साथ, तो उनके ऊपर किस तरीके से पथराव किया गया था। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चलो करौली एक कार्यक्रम किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का उसमें मार्गदर्शन मिला था, नेतृत्व मिला था। हमारे पार्टी के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया वहां पर थे। अब हम लगातार काम करते हैं, हर दिन आवाज उठाते हैं, तो हर दिन की आवाज को चुनावों से कैसे जोड़ा जा सकता है। पर फिर भी आने वाला जो समय है चुनावों का है। ये जो इतने मूवमेंट युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किए हैं, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाई है, पूरे टाइम सड़क पर रहा है। आप ये मान के चलो 2023 में जो चुनाव होने वाला है, राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को परमानेंट विदा करने का चुनाव होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि 4 मार्च को जो आपका आंदोलन, जो प्रदर्शन, जो रैली जो होगा, कम से कम सरकार भी कुछ सुने। और जाहिर सी बात है कि राजस्थान के जो युवा हैं उन्होंने जो पिछले दौर में जो झेला है, शायद सरकार को कुछ बैठे कुछ आगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो दोबारा, उम्मीद यही की जाती है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम युवाओं के हक पर कुठाराघात ना हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, हमसे बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए आपका। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद।